इन प्रोडक्ट्स पर जो लोग छपे हुए हैं वो कौन है? दोस्तों, आपने बहुत से प्रोडक्ट्स देखे होंगे और इस्तेमाल भी किए होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस प्रोडक्ट्स पर जो लोग छपे हुए हैं वो कौन है और आज ये कितने बड़े हो गए हैं और अब कैसे दिखते हैं? ये इन लोगों को किस वजह से इन प्रोडक्ट्स पर छापा गया था, ये सभी सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। पर इससे पहले ये सुनिए, भारत के मसाला किंग एमडीएच वाले चचा असल में पाकिस्तानी है। असल मसाले सच सच के आखिर सच्चाई क्या है? उठेगा चाचा जी की सच्चाई से भी पर्दा। पर ये देखिए स्टारबक्स लोगो, हम इस लोगो को इतने साल से देखते आ रहे हैं, पर क्या आपको पता है कि एक इंसान नहीं बल्कि ये जल परी है, और वो भी एक नहीं दो पूंछ वाली। तो आखिर क्या है इन दो पूंछ के पीछे का राज? ऐसे कई सारे प्रोडक्ट्स पर छपे चेहरे असल में है कौन? इन सभी सवालों के जवाब जानेंगे आज की इस वीडियो में। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए ज्यादा देरी न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, KFC। 65 साल यानी कि चैन की नींद लेने की उम्र पर इन महाशय ने ये नई कंपनी खोलकर कॉम्पिटिटर्स की नींद उड़ा दी है, क्योंकि इनका जीवन था ही ऐसा। 5 साल में पिताजी की मौत, 7 साल में घर की जिम्मेदारी, शादी के बाद डाइवोर्स और 10 से भी ज्यादा बिजनेस फेल होने के बाद कॉलोनल सैंडर्स ने एक गैस स्टेशन खोला, जिसके आसपास आने वाले कस्टमर्स के लिए खाने पीने का कोई ऑप्शन न होने के चलते कॉलोनल ने खुद ही एक छोटा सा रेस्टोरेंट भी चालू किया। उनके तले हुए चिकन की टेस्टी रेसिपी लोगों को इतनी पसंद आई कि रेस्टोरेंट का मुनाफा गैस स्टेशन से भी ज्यादा होने लगा। पर परेशानी अब भी सर पर ही थी। कुछ दिनों में वहाँ पर हाईवे बनने की वजह से कॉलोनल को अपना बोरिया बिस्तर लेकर निकलना पड़ा। कॉलोनल पिछले 10 फेल बिजनेस की तरह ही इस बार हारने को तैयार नहीं थे, इसलिए वो अपने यूनिक फ्राइड चिकन की रेसिपी लेकर हजारों रेस्टोरेंट के चक्कर लगाने निकल पड़े। पहला रिजेक्शन, दूसरा रिजेक्शन करते करते नंबर 1000 पर हो गया। पर आखिर में कंपनी को उनकी अनोखी रेसिपी भाग गई और उम्र के 65 साल में कॉलोनल सैंडर्स KFC के मालिक बन गए। आज हम 118 से भी ज्यादा देशों में KFC के रेस्टोरेंट देख पा रहे हैं। जिंदगी के शुरुआती दौर में हारे हुए कॉलोनल जिंदगी की रेस में आखिर जीत ही गए, और ऐसी जीत की चमक KFC के पैकेट पर आपको नजर आती है। नंबर 2, वर्साची। ग्रीक माइथोलॉजी में कहा गया कि जो भी इस मौत के सौदागर को देखेगा वो पत्थर का बन जाएगा। पर असली सवाल तो यह है कि जिस चेहरे को लोग मनहूस मानते हैं, उसी चेहरे को वर्साची कंपनी ने अपना लोगो बना डाला। ऐसा कहा जाता है कि ग्रीक गॉड ज़ूस की श्राप की वजह से खूबसूरत मेडुसा का शरीर सांप की तरह हो गया था, पर उसके चेहरे को कुछ भी नहीं हुआ था। वो वैसे का वैसा ही सुंदर रहा, और उसकी वही सुंदरता दर्शाने के लिए वर्साची ब्रांड ने मेडुसा का चेहरा अपनाया। पर ये ब्रांड ना होता तो आज हम गूगल इमेज सर्च का यूज कर ही नहीं पाते। दरअसल हुआ यह कि वर्साची ने जेनिफर लोपेज को एक ड्रेस भेजी थी, पर उस ड्रेस का गला कुछ ज्यादा बड़ा था। फिर भी जेनिफर ने वो ड्रेस ग्रैमी अवार्ड में पहनी, और फिर उस ड्रेस की चर्चा पूरी दुनिया में कुछ इस कदर फैल गई कि हर कोई उसे गूगल पर सर्च करने लगा। पर टेक्स्ट सर्च इंजन से उस ड्रेस को सर्च करना मुश्किल हो रहा था। इस वजह से गूगल ने अपना नाम फोटोज का सर्च इंजन निकाला, जो ऑप्शन आज गूगल इमेज सर्च के नाम से जाना जाता है। नंबर 3, स्टारबक्स। स्टारबक्स का लोगो ही स्टारबक्स की असली पहचान है। पर क्या आपको पता है कि ये कोई औरत नहीं बल्कि एक सायरन है। सायरन यानी कि 2 पूंछ वाली शैतानी जलपरी। ग्रीक माइथोलॉजी में कहा गया है कि एक ऐसी जलपरी है जो कि बहुत ही रेयर और हद से ज्यादा खूबसूरत होती है, और इसी जाल में वो लोगों को फंसाकर मौत के घाट उतार देती है। तो आखिर ऐसी क्या वजह है जो स्टारबक्स ने इस शैतानी जलपरी को अपने लोगो के तौर पर चुन लिया? तो बात यह है कि जब कंपनी की शुरुआत हुई थी तब स्टारबक्स की कॉफी समंदर के रास्ते से आती थी, इसलिए कंपनी को अपना लोगो सी से रिलेटेड रखना था, और जलपरी को अपना लोगो चुनकर कंपनी में दावा किया कि आप भी हमारी कॉफी की तरफ खींचे चले आएंगे। और रिजल्ट आपके सामने। आज की तारीख में स्टारबक्स दुनिया की नंबर 1 कॉफी ब्रांड है। नंबर 4, अमूल। दोस्तों, क्या आपको पता है कि ये लड़की असल में है कौन? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये एक इमेजिनरी गर्ल है, जिसे पॉल्सन्स कंपनी को टक्कर देने के लिए बनाया गया था। वही पॉल्सन जिसका बटर 1960 तक हर इंडियन खाता था, क्योंकि वो भैंस का नहीं बल्कि गाय के दूध यूज करते थे, जिसकी वजह से वो दूध सफेद नहीं बल्कि पीला दिखता था। पॉल्सन कंपनी मक्खन से ज्यादा नमक डालकर उसका जीवन बढ़ाती थी, और जब ये सब बातें अमूल को पता चली तो पॉल्सन की सारी प्रोसेस उसने कॉपी कर डाली। जिसके बाद किसान के उस छोटे से यूनियन ने पॉल्सन को ऐसी टक्कर दी कि पॉल्सन कंपनी बटर बनाकर छोड़कर लेदर बनाने लग गई। अमूल की ताकत पहले से किसान थे, इसलिए आज तक उस कंपनी ने शेयर मार्केट में लिस्टिंग नहीं की है, क्योंकि अगर कंपनी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में घुस जाएगी तो उस पर किसानों का हक चला जाएगा। इसलिए अमूल्य वर्ल्ड से इंस्पायर होने वाले अमूल यानी कि आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड आज तक किसानों से जुड़ा हुआ है। नंबर 5, ओल्ड मॉन्क। ये वो शख्स है जो पहले कंपनी को कांच की बोतल सप्लाई करते थे। फिर कांच बेचने वाले कांच बोतल पर आखिर आए कैसे? ये बात शुरू होती है 1855 से। तब इंडिया में सिर्फ अंग्रेजी बियर पीते थे, और वो बियर इंग्लैंड से आती थी, इसलिए अंग्रेजों ने खुद हिमाचल में बियर का कारखाना खोला, जिसका नाम था डायर मैकिन। तब वहाँ एडवर्ड डायर ने पहले बियर बनाई, जिसका नाम था लायन। 1947 के बाद कंपनी का दिवाला निकल गया, और इसी दौरान कंपनी को कांच की बोतल सप्लाई करने वाले कपिल मोहन ने खरीद लिया। पर भारतीय लोगों ने इस कंपनी का बहिष्कार किया, क्योंकि डायर मैकिन में जो एडवर्ड डायर थे वो जनरल डायर के पिताजी थे, और जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद डायर का नाम कोई जबान से नहीं लेता था, इसलिए बाद में इस कंपनी को मोहन मैकिन किया गया, और अपने खुद के चेहरे को ब्रांड पर लाकर कपिल मोहन ने सारी जनता को शांत किया। फिर कुछ ही दिनों में इस कंपनी ने रम भी बनाना चालू कर दिया, और उसका नाम दिया ओल्ड मॉन्क, क्योंकि मोहन के बेटे वैद रतन को इस रम की रेसिपी ब्रिटेन की एक बूढ़े साधु बाबा ने बताई थी। नंबर 6, एमडीएच। इस चाचा को तो आप पहचानते ही होंगे, पर क्या आप ये जानते कि ये चाचा पाकिस्तानी थे? पाकिस्तान में कांच और साबुन का व्यापार करने के बाद धर्मपाल गुलाटी जी ने मसालों का व्यापार
व्यापार करने की ठान ली, पर तब देश आजाद हुआ और गुलाटी जीत दिल्ली आ गए। धर्मपाल जी को व्यापार करना था, पर पैसे न होने के कारण तो तांगा चलाने लगे। आखिरकार पैसे जुटाकर उन्होंने अपनी पहली मसालों की दुकान खोल ली और इसी तरह से महासिया दी हट्टी MDH यानी महाशय की दुकान एक कंपनी बन गई। और 2017 में धर्मपाल जी MDH कंपनी के CEO बन गए, जिनकी सैलरी 20 करोड़ थी। ये अपने सैलरी का 80% से ज्यादा हिस्सा स्कूल्स और हॉस्पिटल बनाने के लिए यूज करते थे। इसी वजह से 2019 में इन्हें पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया और 2020 में कोरोना के वक्त मसालों के ये किंग 97 साल की उम्र में चल बसे, पर उनके मसाले की खुशबू आज भी हर घर में महकती है। नंबर 7 निरमा। अपनी मरी हुई बेटी को लोग हमेशा याद रखते हैं, इसी ख्वाहिश में निरमा ब्रांड का जन्म हुआ। निरमा के ओनर करसन भाई पटेल पहले एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे और शाम को वो घर पर आकर डिटर्जेंट पाउडर बनाते थे। उनकी निरुपमा नाम की बेटी थी, जिसे सब प्यार से निरमा बुलाते थे। 1985 में अचानक कार एक्सीडेंट में निरमा की जान चली गई। अपनी बेटी का नाम हर किसी के जुबान पर आए, इसलिए करसन भाई ने अपनी बनाई हुई डिटर्जेंट पाउडर का नाम निरमा रखा और उसे घर घर जाकर बेचा। पर कमाल की बात तो ये थी कि उन्होंने वो पाउडर 3.5 रुपए में बेचा था और तब सिर्फ पाउडर का रेट 13 रुपए में मिलता था। सस्ता पाउडर मिलने की वजह से अमीर लोगों के साथ साथ गरीब लोगों ने भी उसे खरीदना शुरू किया और ये पाउडर इतना फेमस हुआ कि आज भी हम वॉशिंग मशीन में जो वॉशिंग पाउडर डालते हैं वो सिर्फ निरमा ही डालते हैं। नंबर 8 पार्ले जी। आपने पार्ले जी बिस्किट तो देखा ही होगा और सिर्फ इसे देखा नहीं बल्कि खाया भी होगा, क्योंकि अगर कोई चाय पी रहा है और उसके साथ पार्ले जी बिस्किट नहीं है तो कुछ मजा सा नहीं आता है और चाय भी कुछ मजेदार सी नहीं लगती है। दोस्तों, ज्यादातर लोगों की पसंद पार्ले जी बिस्किट ही होता है, लेकिन इस पैकेट पर शुरुआत से ही इस लड़की की फोटो छपी आ रही है। अब आपके भी मन में ये सवाल जरूर आया होगा कि आखिर ये है कौन। हम आपको बताते हैं, सुधा मारुति। पहले ये ऐसी महिला है जिनका ये फोटो इतने लंबे अरसे से किसी पैकेट में छप रहा था। आज ये 65 साल की हो गई है। अक्सर कुछ ब्रांड थोड़े समय बाद ही फोटो को बदल देते हैं, लेकिन सुधा मारुति आज भी इस पार्ले जी का ब्रांड बनी हुई है। असल में ये फोटो उनके पापा ने खींची थी जब वो छोटी थी। ये दिखने में भी काफी सुंदर थी, इसलिए ये फोटो इस पैकेट पर छाप दी गई। तो दोस्तों, ये थे आज के वो लोग जिसे आप देखकर भी अनजान थे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर करना बिल्कुल ना भूले। धन्यवाद।